सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम आफरीन खातून, मैं उत्तर करनाल गाँव में रहने वाली हूँ। मेरा यही कहना है कि हम लोग जैसे गांव देहात में रहने वाले हैं और हमारे सभी लोगों को आर्थिक स्थिति की वजह से सपना पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन ये सर अभी आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अगर गांव देहात में भी ऐसा पढ़ाई का खुलेगा इंस्टीट्यूट तो हम लोग भी अपना सपना साकार कर पाएंगे। मतलब आप करना चाहते हैं लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पा रहा है जिससे आप परफॉर्म कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफरीन खातून। कहाँ घर है? उत्तर कदना। शुक्रिया कहेंगे सर को कि सर आ रहे हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा पढ़ाई के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो बहुत थैंक यू सर कि आप हम लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी पढ़ाई करेंगे अच्छे से ताकि हम लोग भी जो हमारे जो ख्वाब है जो वो हम लोग पूरा कर सके, जो पूरा कर सकेंगे। क्या नाम है आपका? शाहीन परवीन। कहाँ घर है? उत्तर गदना। कौन से पंचायत में पड़ता है? मीठेपुर। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर ये अभी हम लोग का एक स्कीम है, ये माई बहन मान योजना। तो ये पूरा आंदोलन की तरह चल रहा है, मतलब पूरे बिहार में। और जननायक राहुल गांधी जी का सोच है कि भाई इस योजना के तहत हम महिला के हाथ को मजबूत करेंगे। तो उसी महिला के हाथ के मजबूत करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये योजना चलाई जा रही है कि हमारी सरकार अगर बनी तो 2500 रुपए का महीना प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना हम देंगे। और ये जो है योजना, मतलब जहां भी हम लोग जा रहे हैं वो एकदम आंदोलन की तरह है। और ये बहुत लोगों का कहना है कि भाई ये झूठ का चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जगह अगर होता तो होता। इसके पहले तेलंगाना में जननायक राहुल गांधी जी ने घोषणा की, वहां भी पैसा मिल रहा है सरकार बनने के बाद। उसके बाद कर्नाटका में घोषणा की गई, वहां भी मिल रहा है। और फिर झारखंड जो सटा हुआ झारखंड है उसमें भी घोषणा किया गया, पहले 1000 मिलता था, 2500 रुपया का हम महीना देंगे सरकार बनने के बाद। तो वहां भी पैसा मिलना सबको शुरू हो गया है। अच्छा, इसलिए योजना से जुड़ने के लिए क्या नियम और क्या शर्त है, क्या जरूरी है? ये इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त नहीं है, बस इतना ही है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम इस पैसा को देंगे। क्या क्या चीजें इस योजना से लाभ उठाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? बस भाई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा आधार नंबर हमारा मांगा जा रहा है, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस योजना में पंजीकरण के लिए सिर्फ आपका नाम चाहिए। तो इसलिए हम लोग आधार मांगते हैं कि स्पेलिंग में कोई गलती नहीं हो। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, तो इसमें एक नंबर जो दिया हुआ है 8800023525, इस पर मिस्ड कॉल मारते ये मैसेज आती है, उनको सुनने को मिलता है कि माई बहन मान योजना में आपका स्वागत है। बस काम खत्म हो गया। उसके बाद उनका चाहिए नेम, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उनका उम्र चाहिए। तो एज देखने के लिए हम लोग मांगते हैं आधार कार्ड। बाकी आधार नंबर से, अकाउंट से हमको कोई जरूरत नहीं है। और आपको हताहत होने डरने का जरूरत नहीं है कि हमारा पैसा अकाउंट से चला जाएगा। कोई गलत अगर आके बोलते हैं तो इसको सुनने का कोई जरूरत नहीं है। इस योजना से लाभ लेने के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्या उम्र की सीमा? इस योजना से लाभ लेने के लिए 18 साल की बच्ची इसीलिए रखा गया है कि 18 साल के बाद भाई उसको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन, हायर एजुकेशन 18 साल से स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट इसलिए रखा गया, लास्ट चाहे जितना भी हो, क्योंकि बूढ़ी जो हमारी माँ और दादी जो हैं, उनको अगर 2500 रुपया मिलेगा तो बाकी बहुत कुछ उनका है नहीं लेबिलिटी, तो 2500 रुपए से अपने दावा भी कर सकती हैं। क्या अपना पोता पोती आ रही है तो उसको हम कुछ क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट बाहर कोटा, राजस्थान और कई जगह जाकर अपना तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास आपके अंदर चल रहा है, क्या कुछ खास है उसको बताएंगे? ये तो अंदर मतलब एक्चुअल में मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और इसी जिला से भी हम हूँ, इसी धरती से हूँ। लेकिन पिछले 25 साल से झारखंड में हमारा IIT और मेडिकल का कोचिंग, जिसमें विद्यार्थी क्लासेस का मैं डायरेक्टर और आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर हेड, HOD केमिस्ट्री और सीनियर फैकल्टी में रेजोनेंस कोटा में रहा हूँ। और देश के जितने भी बड़े बड़े अच्छे स्कूल है सब में पढ़ाने का मौका मिला है।
हजारों से ज्यादा IIT से मैंने इंजीनियर बनाया, 400-500 डॉक्टर बने हैं, उसके बाद कई यानी 10-15 IAS IPS बने हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे जब बाहर जाते हैं और देखता हूँ उनका प्रॉब्लम भाई रहने का, खाने का, गरीबी जो सोच नहीं सकते हैं बाहर जाने का, तो मेरे अंदर में ऐसा रहता था कि क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊं कि गांव में जाके बच्चों को, जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उसको ऐसा क्या मैं व्यवस्था कर पाऊं। तो मेरे अंदर में बहुत दिन से चलता था, ये इसमें एकदम सच्चाई है। सर एक बात बताइएगा कि अगर आपकी सरकार आती है, आप सरकार में आते हैं, तो क्या इस बिहार की बदहाली को आप दुरुस्त कर पाएंगे? सबसे पहले तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। ये 2500 रुपए जो मिलेगा, इससे किसी का जिंदगी चलने वाला नहीं है। लेकिन एक बच्चा घर से पढ़ के अगर डॉक्टर इंजीनियर बन गया, पदाधिकारी बन गया, तो उस घर का तो कल्याण होगा ही, उस गांव का भी विकास होगा, इस राज्य का भी विकास होगा, इस देश का भी विकास होगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और आपके चैनल पर जितने भी दर्शक हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं रंजीत भाई, कि आपने मेरे इस लड़ाई में, शिक्षा के लड़ाई में आप हमारे साथ हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आऊं, अगर मेरे को चुनाव में आने का मौका मिला, अगर जीतने का मौका मिला तो उसके बात करेंगे, अगर नहीं भी मिला तो मैं इस धरती पर आ गया हूं, एजुकेशन का अलग हम जगाएंगे इस गरखा विधानसभा में, गरखा क्षेत्र में। और हम एक इंट्रेंस का इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग खोलेंगे, जिससे बच्चों को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। राजकुमार राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, राजकुमार विद्यार्थी जिंदाबाद, राजकुमार विद्यार्थी जिंदाबाद।